चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास 11th में पढ़ने वाले आप सभी स्टूडेंटों का मैं अभिषेक गुप्ता लेक्चर नंबर 4 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में सभी प्रकार के द्रव्य और पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब हम हैं तो क्या गम है। आपको पता है केमिस्ट्री में डरने की कोई बात नहीं है। होता क्या है कि रासायनिक वर्गीकरण में जो द्रव्य और पदार्थ होते हैं, या द्रव्य की बात करें या पदार्थों की बात करें, तो इनको दो वर्गों में यानी कि दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है हमारा शुद्ध पदार्थ, जो यहां पर मैंने लिखा है। अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो मिश्रण होता है। अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो मिश्रण होता है, और शुद्ध पदार्थ की बात करता हूं तो इसको भी दो वर्गों में वर्गीकृत यानी कि बांट दिया गया है। जो हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं स्टूडेंट्स, इनको भी दो भागों में बांट दिया गया है। अब इनको दो भागों में बांटा गया। पहला होता है हमारा तत्व, दूसरा होता है हमारा यौगिक। भरोसा कर लो तुम। पहला हमारा होता है तत्व। आखिर तत्व हम कहते किसे हैं? तत्व पदार्थ का वह सरल रूप जिसे अपघटित करके और अधिक सरल तथा समान पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, तत्व कहलाता है हमारा। कहने का मतलब यह है कि जो एलिमेंट है मेरा, तत्व जो है, अगर मैं उसको चाहूंगा उससे भी छोटा तोड़ करके, कि उससे भी छोटा कोई एक अलग से परमाणु बना लूं या कुछ अलग से कोई कण बना लूं, पार्टिकल्स बना लूं, नहीं बना सकते। क्लियर है? या दूसरे अथवा करके देख लेते हैं। वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु उपस्थित होते हैं, एक ही प्रकार की बात कर रहा हूं। अगर जो हट गया मोबाइल के पास से तो उसको समझ में नहीं आएगा। देख रहे हो ना उंगली? भरोसा कर लो तुम, वचन में निभाऊंगा। कहने का मतलब यह है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। यहां पर होता क्या है स्टूडेंट? तत्व, जैसे गंधक का नाम सुना होगा आपने, उसका सिंबल एस होता है। कॉपर का नाम सुना होगा आपने, उसका सिंबल Cu होता है। आयरन का नाम सुना होगा आपने, उसका नाम Fe होता है। ये सभी के सभी क्या हैं? एक ही परमाणु से मिलकर के बने। बात समझ में आ रही होगी? मैं बार बार कहता हूं, कम से कम 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक तो परमाणु क्रमांक किसी तरह आप लोग याद कर लीजिए। अरे नहीं करेंगे तो बड़ी समस्या होगी, क्योंकि क्लास 12th में जब आप जाओगे तो क्योंकि चीजें जो है कहीं ना कहीं यहीं से विस्तार होती हुई जाएंगी। अब चलते हैं हम, इनके भी और पार्ट हैं। अगर मैं कहूंगा कि तत्व जो है उसको भी वर्गीकृत किया गया है क्या? हाँ यार, देख लेना। देखो, तत्व का जो वर्गीकरण है उसका भी वर्गीकरण है, देख लीजिए। धातु है, पहला हमारा धातु है मेटल। अंग्रेजी में इसको मेटल कहते हैं, धातु। धातु जो होते हैं वे पदार्थ जो उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। या कह सकते हैं उसको, इनके अंदर जो है आघात वर्धनीयता पाई जाती है। इसके अंदर आघात वर्धनीयता पाई जाती है। अगर इसकी मैं बात करता हूं कि यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इसको पीट देंगे तो पतली चादर के रूप में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। डक्टिलिटी पाई जाती है, तन्यता इसके अंदर। इसके अंदर, धातु के अंदर तन्यता भी पाई जाती है। अगर मैं बात करता हूं अधातु की, तो अधातु जो होता है वह इसका विपरीत हो जाता है एकदम। अधातु जो होता है इस धातु का विपरीत हो जाता है। अरे मैं कैसे बताऊं, सर फोड़ लूं क्या? अधातु इसका विपरीत हो जाता है धातु का। इसके अंदर आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती है, ना तो इसके अंदर डक्टिलिटी, ना तो इसके अंदर तन्यता पाई जाती है, और ना तो ये उष्मा, और ना तो ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। कक्षा 10 में पढ़े हैं आप लोग, फिर रिवीजन कराया जा रहा है। यहाँ पर लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, क्लास 11 का चल रहा है। आप लोग 11 में पढ़ने वाले, फिर भी पढ़ाई करते नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। उपधातु किसे कहते हैं? मैंने लेक्चर नंबर 3 में चर्चा की थी। जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ करके आएगा, जलवा दिखाएगा। भरोसा कर लो तुम, वचन में निभाऊंगा।
यानी कि उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु जो होता है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर धातु और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है। वो मेरा क्या कहलाएगा? उपधातु कहलाएगा। मैंने कहा था आर्सेनिक इसका एग्जाम्पल हो गया, लीजिए। बिस्मथ इसका एग्जाम्पल हो गया, लीजिए। एंटीमनी Sb ये इसका एग्जाम्पल हो गया, किसका? खत्म किया, टाटा बाय बाय, हटो। क्या बात करते हो यार? उपधातु के सब एग्जाम्पल हैं। इनके अंदर क्या, इनके दोनों के गुण पाएंगे। मिश्र धातु, एलॉय की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं एलॉय की बात करता हूं, दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं से जो मिलकर के मिश्रण बनता है, उसी को हम मिश्र धातु का नाम देते हैं। अरे पीतल को देखा होगा आपने, क्या बात करते हो? पीतल देखा है ना, मिश्र धातु है। कांसा देखा है, मिश्र धातु है। क्या बात करते हो आप लोग? उतार लीजिए, इतना छाप लीजिए कॉपी पे। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यौगिक शुद्ध पदार्थ का। ये दूसरा पार्ट है हमारा, कि मतलब पहला जो भाग था हमारा वह तत्व था, यानी इसको भी दो भाग में वर्गीकृत किया गया था। पहला जो था वह तत्व था, दूसरा हमारा क्या है? यौगिक। अब यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। पहला क्या है? कार्बनिक यौगिक। दूसरा क्या है? अकार्बनिक यौगिक। पहले ये तो जान ले कि यौगिक कहते किसे हैं। यौगिक कहते किसे हैं? दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों, दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। यौगिक को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। व्हाट इज कंपाउंड? जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ जो होते हैं एक निश्चित अनुपात में आपस में संयोग करके किसी तीसरे तत्व का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब होता क्या है, दो या दो से अधिक तत्व जो होते हैं वो आपस में मिलकर के जब जैसे ही संयोग करते हैं, हमारा किसका निर्माण हो जाता है? यौगिक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलते हैं। अरे यौगिकों के प्रकार भी पढ़ने हैं मुझको। यौगिकों के प्रकार। अब यौगिक के प्रकार कितने होते हैं? यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उसको भी दो भागों में बांट दिया गया, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? लो भाई, कार्बनिक रसायन चमका दो यहां पर। भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा। कोई भरोसा है क्या? कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा साथ रहेंगे? हाँ है। कार्बनिक रसायन पढ़ना है तो हमको कार्बन और हाइड्रोजन लेकर के चलना पड़ेगा। ओहो ओहो, लो कर लो बात। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बनिक यौगिक वो यौगिक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। शर्करा हो गया आपका, यूरिया हो गया, ये सभी हमारे कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं बोलता हूं अकार्बनिक यौगिक, कार्बन को छोड़ दीजिए, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं कार्बन एवं हाइड्रोजन तथा अन्य तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। और अकार्बनिक यौगिक की मैं बात करता हूं तो अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं बच्चों, वो कार्बन को छोड़ दीजिए ना, कार्बन को छोड़ करके अन्य तत्वों के साथ मिलकर के क्या बनते हैं? हमारे अकार्बनिक यौगिक। क्या बनते हैं? हमारे अकार्बनिक यौगिक। अगर मैं बात कर दूं इसकी, तो ये चट्टानों में पाए जाएंगे आपको। अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो खनिज में और यानी कि चट्टानों के अंदर खोजने में मिलेगा आपको। उसे हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। सीना ठोक करके बोल रहा है, ये पढ़ लो चैलेंज के साथ। एक एक टॉपिक यहां पर पढ़ाएंगे हम, इसको उतार लीजिए, राजा बना देंगे हम। भरोसा कर लो तुम, वचन मैं दे रहा हूं। अब बात करते हैं हम लोग मिश्रण की। किसकी बात करते हैं? मिश्रण की। तो मिश्रण किसे कहते हैं बच्चों? देखिए सुनिएगा। मिश्रण जब दो या दो से अधिक
तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनिश्चित अनुपात, निश्चित नहीं अनिश्चित की बात कर रहा है, निश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण क्या कह रहा है कि जब हम दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं यानी घोलते हैं तो जो बना पदार्थ होता है हमारा वह क्या कहलाता है? मिश्रण बना, यानी कि मिश्रण कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट करते रहिएगा। अब मैं चलता हूं। अरे मिश्रण बन गया तो खेल खत्म नहीं हुआ अभी मेरा। यहाँ मिश्रण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है, दूसरा हमारा होता है विषमांगी। एक समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। एग्जाम्पल दे दूंगा तो कहोगे समांगी है, अगर एग्जाम्पल दूंगा तो विषमांगी भी समझ जाओगे। कहने का मतलब ये है, सुनना मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, अरे कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, मैं कैसे बताऊं आप लोगों को। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये हमारा पानी है, ये हमारा पानी है, ये हमारा पानी है। अगर मैं पानी में चीनी डाल देता हूं, अगर मैं पानी में क्या कर देता हूं, ये चीनी डाल दे रहा हूं। भरोसा कर लो तुम साथ निभाऊंगा, ये चीनी हमारा क्या है? चीनी है। क्या है स्टूडेंट? ये हमारा चीनी है। और चीनी को मैं क्या बोलूंगा? विलेय कहूंगा। चीनी को मैं क्या कहूंगा? विलेय कहूंगा। अरे बोलो हाँ या ना। इसको मैं क्या कहूंगा? विलेय कहूंगा। क्या कहूंगा इसको मैं? विलेय कहूंगा। और पानी को मैं क्या बोलूंगा? विलायक बोलूंगा। जो चीज पहले से शुद्ध रहती है उसको हम विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसी को हम विलायक कहते हैं। किसके अंदर? विलयन के अंदर। किसके अंदर? विलयन के अंदर। अगर एक भी पीछे हट गया मोबाइल छोड़ करके, बहुत बुरा अंजाम होगा। जब तुरंत यहाँ पर आओ बोर्ड पे, तुरंत बोर्ड पर आओ, देखो यहाँ पर। कहने का मतलब ये है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर विलायक को अगर पता करना है और विलेय को पता करना है, अगर मिश्रण बन चुका है, अगर विलयन बन चुका है और समांगी मिश्रण बना हुआ है, तो मैं बात करता हूं कि जिस अवयव की मात्रा इस विलयन के अंदर अधिक होगी वो मेरा विलायक कहलाएगा, और जिस अवयव की मात्रा जो कम होगी वो हमारा विलेय कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने चीनी और पानी का मिश्रण बनाया है तो बनने वाला जो इसमें तीसरा घटक होगा हमारा विलयन कहलाएगा, और उस विलयन के अंदर जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होगी वो विलेय कहलाएगा, जिसको मैं चीनी का नाम दे रहा हूं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको मैं पानी कहूंगा, ये हमारा विलायक का कार्य करेगा। इसको मैं सॉल्वेंट अंग्रेजी में कहता हूं, इसको मैं सोल्यूट कहता हूं। इन दोनों के मिश्रण से, इन दोनों के मिश्रण से ये देखिए मिश्रण बन गया है। अब इन दोनों के मिश्रण से जो विलयन बन गया, मीठा वाला जो शरबत बन गया है ना, उसको मैं विलयन कहूंगा। उसको मैं क्या कहूंगा? विलयन कहूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो विलयन बना है ना, इसको मैं कह रहा हूं ये समांगी है। ये जो विलयन बना है समांगी मिश्रण कैसे है? क्योंकि मैं क्या करूंगा, दूरबीन भी लगा करके देख लूंगा ना, इसके अंदर एक कण नजर नहीं आएगा। मैं कसम खा करके कह रहा हूं, इसके अंदर एक कण भी नजर नहीं आएगा। ये इस प्रकार का जो विलयन होता है वह समांगी विलयन कहलाता है। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब आगे चलते हैं। देखिए विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? विषमांगी मिश्रण, अरे मैं वही क्या करूंगा, पानी ले लूंगा। अगर पानी में मैं रेत, अगर मैं चीनी की जगह मैं क्या ले लेता हूँ? बालू। यहाँ पर मैंने समांगी मिश्रण लिया था, यानी कि मैंने समांगी मिश्रण लिया। अगर मैंने कहा ये बालू है मेरा, क्या है? ये मेरा बालू है। अगर मैं चीनी के, अगर मैं पानी के अंदर मैं क्या करता हूं, अगर मैं पानी के अंदर अगर मैं बालू को घोल देता हूं तो बनने वाला जो मिश्रण होगा वह मेरा विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, क्योंकि पूर्ण रूप से उसके अंदर बालू घुल ही नहीं पाएगा। क्योंकि पूर्ण रूप से उसके अंदर बालू जो है पानी के अंदर घुल ही नहीं पाएगा। अगर मैं दूरबीन लगा के देखूंगा तो बालू के एक एक कण नजर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही है कि नहीं? मुझे जहां तक उम्मीद है आपको पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। उतार लीजिए, राजा हो जाइए उतार करके। मिलते हैं आपको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।